अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज जी मैं बात करने लगा हूँ इंडिया की चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। ये बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्री ब्रीफ दे देता हूँ कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में एशिया कप 2023 मंजूर हुआ तो इंडिया को ये बात हज़म नहीं थी हो रही। बड़ी उन्होंने कोशिशें की इंडिया ने कि ये बात हमें हज़म हो जाए, लेकिन उनको ये बात हज़म नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जी हमें तो बहुत खतरा है, जी हमारी टीम को तो बहुत ज़्यादा खतरा है। वही टीम को बहुत ज़्यादा खतरा है जो पहले आज से कुछ सालों पहले जब पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान की टीम को उन्होंने हरा दिया था इंडिया ने, और किस तरह मोहब्बत का इजहार किया था। फिर भी हमारे लोगों ने फूल उनके लिए बिछावर किए और इंडिया के हक़ में नारे लगाए। उस टीम को बहुत ज़्यादा ख़तरा था पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे उनको ज़रा भी वो यकीन नहीं था। जो इधर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दी जाती जो टीम्स को दी जाती है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में उस तरह की सिक्योरिटी किसी को भी नहीं दी जाती जो टीम्स इंटरनेशनल आती है इधर उसको दी जाती है। तो उनको सिक्योरिटी का भी इशू था इंडिया को, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं था ट्रैवल करना चाह रहे। फिर पाकिस्तान ने बोला कि हम क्यों भी ट्रैवल करें, अगर इंडिया नहीं आ रहा। तो फिर इंडिया के नजम सेठी साहब ने बड़ी मेहनतें की और बड़ी कोशिश की कि इंडिया को पाकिस्तान लेके आएँ, लेकिन फिर जी इंडिया ने बोला हमसे पंगा लिया आपने, ऐसा तो नहीं चलेगा। हमसे क्यों जी पंगा लिया, हम तो आईसीसी के आईएमएफ हैं, हम तो आईसीसी को पैसा भी देते हैं और हमारी तो जी चलती है, तो हमसे क्यों पंगा लिया इन्होंने। फिर जी उन्होंने रोरेट काए और फिर जब पाकिस्तान ने दुबई का वेन्यू दिया वो श्रीलंका पे ले गए और उधर जी दुबई का उन्होंने स्टेटमेंट दी गर्मी बड़ी है, हमारे खिलाड़ी नहीं खेल सकते क्योंकि वो आईपीएल खेल के बड़े नाजुक हो चुके होते हैं, तो हमारे खिलाड़ी तो नहीं खेल सकते जी दुबई में। तो फिर जी उन्होंने इस तरह के रोडेट का है। फिर जी उन्होंने इंडिया ने बोला ये फिर रोडेट का आ रहे हैं हमारी सामने, अब जी चैंपियन ट्रॉफी से हाथ धो बैठेंगे। पाकिस्तान जी हाथ धो बैठेगा चैंपियन ट्रॉफी से। फिर ये खबरें सामने आने लग गई। मैंने तब भी आपको बोला था कि ये सिर्फ इंडियन मीडिया का प्रोपोगंडा, फेक प्रोपोगंडा जो हमेशा से वो करता आ रहा है व्यूज़ लेने के लिए। कमाई भी तो करनी है ना, कमाई भी किसी चीज़ का नाम है। तो जी उन्होंने फिर ये चीज़ें सामने आने लग गई। चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान हाथ धो बैठा है क्योंकि आईसीसी के जो है चेयरमैन है वो पाकिस्तान आए हैं और चेयरमैन तो यार पाकिस्तान में सिक्योरिटी वगैरह देखने आए थे और चीज़ें वगैरह ये सिक्योरिटी के लिहाज से और एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने चला दिया कि जी ये पाकिस्तान को धमकी देने आए हैं कि जी आपने इंडिया के साथ इस तरह क्यों किया। ये चीज़ें सामने आने लग गई और फिर जी इंडिया ने ये खबर चलाना प्रॉपर तौर पे चला दी थी। चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान हाथ धो बैठा है और जो चैंपियन ट्रॉफी के जो राइट्स हैं वो जी अब वो मिल रहे हैं जी वेस्ट इंडीज़ को मिल रहे हैं और इंग्लैंड को भी मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान तो जी फारिग हो चुके हैं अब चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से। अभी भी नजम सेठी साहब की यार मेहनतें ही चैंपियन ट्रॉफी के लिए थी, एशिया कप को बचाना उस तरह नहीं था। बहरहाल अब जी चीज़ें इस तरह के जो अब आपके सामने ही है कि वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के लिहाज से शेड्यूल सामने आ चुका है और ये शेड्यूल सामने आते ही इंडिया को ये बात और आपको ये वाज़ेह हो चुकी होगी कि जी अब जो सूरत हाल है ना वो अब पाकिस्तान के हक़ में ही है। अब जो चैम्पियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान पे ही होगी, पाकिस्तान में ही होगी सॉरी। तो ये है कि अब किसी किस्म के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और इंडियन मीडिया को भी अब मुंह की खानी पड़ी है जो आज से थोड़े कुछ महीनों पहले बोल रहा था कि चैम्पियन ट्रॉफी से हाथ धो बैठा है पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब बात ये भी है कि जो इंडिया है वो अहमदाबाद के हवाले से भी बड़े मसले मसाइल अभी भी वो सोच रहा है कि जी अहमदाबाद में ही हम करवा लें मैच, लेकिन आज ये वीडियो नोट कर लें कहीं अहमदाबाद में मैच नहीं होना, मैच वेन्यू चेंज होना ही होना है क्योंकि नवरात्रि का जो इवेंट है वो इस कदर यानी कि क्राउडी और बड़े हल वो उधर चलते हैं, यानी कि सीन चलते हैं उस इवेंट में। तो ये है कि बड़ा मुश्किल है कि जी वेन्यू उसी पे ही हो पाकिस्तान इंडिया का मैच। और आपको तो ये भी शायद नहीं पता कि जो ई टिकट का जो सिस्टम है इंडिया में वो भी उस तरह नहीं था आ रहा। तो आप इनको ज़रा होश है कि जी ई सिस्टम लेके हैं टिकटों का, तो क्योंकि उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की पीक इस लेवल पर होती है कि 5 मिनट में अगर उन्होंने टिकटों का ऐलान कर दिया तो ई टिकट का वो वैसे ही हट जाना, सिस्टम ही हैक हो जाना है, यहाँ सिस्टम ने स्लो हो जाना है, बड़े मसले मसाइल आ सकते हैं। तो अभी तो खैर उस तरह नहीं इंडिया में आया ई टिकट के लिहाज से। बहरहाल बात ये है सारी की सारी कि चैम्पियन ट्रॉफी अब जी पाकिस्तान के हक़ में है, ठीक है, अब पाकिस्तान में ही होगी। अब ये बात वाज़ह हो चुकी है और जय शाह साहब जो उनसे हैं वो भी बड़े अब अफसुर्दा नज़र आ रहे हैं। अब आपको वो उस तरह मीडिया में नहीं नज़र आ रहे जिस तरह वो पहले आते थे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनसे फ़ैसले नहीं हो रहे,
उनको समझ नहीं आ रही भाई करना क्या है। अब पाकिस्तान तो अब चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान के साथ जुड़ चुकी है, होस्टिंग पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी है, अब क्या करना है। अब वो ये भी सोच रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी वो मुश्किलात में पड़ चुके हैं क्योंकि 62 डेज़ बाकी रह चुके हैं वर्ल्ड कप को। और आपको पता है कि इंडिया जो सा लगा हुआ था ना कि जी हम पिच्चे चेंज करके उखाड़ के कुछ पिच्चे चेंज कर दें कि जो इंडिया टीम के हक में हो। अब जी आईसीसी की जो सिक्योरिटी है ना वो आ चुकी है जी इंडिया। अब वो इस चीज़ को भी नोट कर रही है, जो खबरें चल रही थी ना अब वो इस चीज़ को भी देख रही है। भाईजान इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, तो इस तरह तो नहीं वो करने देगा आईसीसी भी। जो इन्होंने सोचा हुआ था सिस्टम के मुताबिक ही वो चलेंगे, इस तरह नहीं वो करने देगा आईसीसी का जी ठीक है आप पैसा बड़ा ज़्यादा देते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें कर लें। सारी मैचेस उन्होंने कर ली अपनी मर्ज़ी से और पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच जिस वेन्यू पे रखा है वो भी सबको पता है। तो ये चीज़ें जी सामने आ रही हैं। लेकिन जी अब इंडिया का बार बार मैं वीडियो में कह रहा हूँ, इंडिया का जी क्रिकेट इरा के लिहाज से बहुत मुश्किल टाइम है क्योंकि ये बनाते हैं अपनी अना का मसला पाकिस्तान को, जो सारी की सारी बात है और रोड़े टकाते हैं, तो उस वजह से उनको मुंह की खानी पड़ती है। भाईजान हर जगह दुश्मनियाँ ना चलाया करो। जो इंडियन मीडिया भी इस तरह, खैर बात छोटी सी होती है लेकिन इंडिया मीडिया कुछ ज़्यादा ही बता देता है, बात उस तरह होती नहीं है जिस तरह इंडिया मीडिया बताता है। मैं बार बार कहता हूँ इंडिया उस तरह नहीं करता, ठीक है, जिस तरह इंडियन मीडिया चीज़ें दिखाता है, फिर उसके बाद जब वो बात निकलती है तो इंडियन मीडिया जो उनसे वो बदनाम होता है। तो सारी की सारी बात ये है। तो देखते हैं जी वक्त आने पर अब क्या चीज़ें सामने आती हैं, मज़ीद बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें सामने आने लगी हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।